प्रश्न नंबर 2, हम किन ग्रंथों के आधार से पढ़ रहे हैं? तो उसका उत्तर है, हम तत्वार्थ सूत्र, परीक्षा मुख और न्याय दीपिका के आधार से पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें एक प्रमेय रत्नमाला भी जोड़ लो, क्योंकि कुछ लोगों के कोर्स में प्रमेय रत्नमाला भी है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या हम किन ग्रंथों के आधार से पढ़ रहे हैं? इसका उत्तर है, हम 4 ग्रंथों के आधार से पढ़ रहे हैं। नंबर 1 तत्वार्थ सूत्र, नंबर 2 परीक्षा मुख, नंबर 3 न्याय दीपिका और नंबर 4 प्रमेय रत्नमाला। 4 ग्रंथ लिखने हैं। और तत्वार्थ सूत्र किसने कब लिखी? 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी ने। परीक्षा मुख 1000 वर्ष पहले माणिक्य नंदी आचार्य ने। न्याय दीपिका आज से 500 वर्ष पहले धर्मभूषण यति ने। और प्रमेय रत्नमाला पर भी कोई छोटा प्रश्न आ सकता है, याद रखना। प्रमेय रत्नमाला लघु अनंत वीर्य ने लिखी, आज से लगभग 1100 वर्ष, आज से लगभग 900 वर्ष पहले, 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में लघु अनंत वीर्य ने प्रमेय रत्नमाला लिखी। और प्रमेय रत्नमाला क्या है? ये परीक्षा मुख की टीका है, याद रखना। कोई एक प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि प्रमेय रत्नमाला किसकी टीका है, तो आपको याद रखना है किसकी टीका है? तत्वार्थ सूत्र की नहीं, परीक्षा मुख सूत्र की टीका है। इतना याद रखना एकदम। हम इन 4 ग्रंथों के आधार से पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें भी हमने तत्वार्थ सूत्र के आधार से, तत्वार्थ सूत्र में जो वर्णन आया है उसका सारांश मैंने कल आपको बताया था कि उसमें मुख्य रूप से 4 सूत्र हैं। और बाकी तो जो पहला अध्याय है वो करीब करीब पूरा का पूरा ही प्रमाण का वर्णन करता है। कहाँ से बात शुरू होती है? मति श्रुतावधि मने पर्य केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। और इसके बाद फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवग्रही अवाय, पूरा का पूरा जो पूरा पहला अध्याय है वो प्रमाण का ही है। लेकिन उसमें से जो जरूरी बात थी वो मैंने आपको समझा दी। 5 ज्ञानों का कल हमने बहुत डिस्कस किया था कि 5 ज्ञान कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है और उनमें से कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सा परोक्ष है। ये सब चर्चा हमने कल डिटेल में कर ली थी। तो ये बात कल हो गई। अब ये हैंड रेज किया है किसी ने, किसी को कुछ पूछना है? उसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं ना? मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? चलो देखो, अब जो हम प्रमाण का स्वरूप और भेद प्रभेद पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ बातें। अगर आपको हेल्पिंग बुक चाहिए इजी, तो एक किताब ये है, न्याय मंदिर। ये आपके पास होगी, नहीं होगी तो हम आपको इसकी, मैं तो पीडीएफ भेज दूंगा आपको, और वो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, उससे पढ़ाई कर लेना। और किताब चाहिए किसी को तो वो भी उनको बता देना जिसको चाहिए। तो ये इसमें से भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने और भी 2-3 पीडीएफ छोटी छोटी भेजी है, उन सब को भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। खासकर एक छोटा सा लेख जरूर पढ़ लेना। एक लेख भेज रहा हूँ, जैन न्याय का प्राथमिक परिचय। एक बहुत अच्छा 4 पन्ने का लेख है
और बहुत काम का है। लेख का शीर्षक है जैन न्याय का प्राथमिक परिचय। और इतनी सी बात समझ लेना कि जैन दर्शन में न्याय के 2 अंग है। न्याय के कितने अंग माने हैं? 2, प्रमाण और नय। उसमें से हमको नय नहीं पढ़ना है, हमको तो खाली प्रमाण पढ़ना है कि प्रमाण का क्या स्वरूप है और प्रमाण के कितने भेद प्रभेद है। न्याय दीपिका, परीक्षा मुख और प्रमेय रत्नमाला, अब 3 ग्रंथों के आधार से बात करते हैं। अभी हमने तत्वार्थ सूत्र की कर ली, समझ में आ गया। 4 ग्रंथों के आधार से हम कर रहे हैं। उनमें से तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण के बारे में क्या कहा है। मान लो आपको कोई पूछे कि तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण के बारे में क्या कहा है, आप एक पेज का 2 पेज का निबंध लिखो। तो आपको ऐसे लिखना है कि तत्वार्थ सूत्र में 2 प्रकार का प्रमाण बताया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष है और अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। और फिर इन सब का अच्छे से इनका क्या क्या, मति ज्ञान के 4 भेद है, श्रुत ज्ञान क्या है, इन सब की परिभाषा, कितने तरह का होता है, किन को होता है। अवधि ज्ञान देवनारकियों को होता है, मने पर्याय ज्ञान भी 2 तरह का होता है, वो बड़े मुनि महाराजों को होता है। केवल ज्ञान सभी, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो सभी द्रव्य पर्यायों को जानता है वो केवल ज्ञान है। एक जीव के एक साथ ज्यादा से ज्यादा 4 ज्ञान हो सकते हैं, 5 ज्ञान कभी किसी के एक साथ नहीं हो सकते। एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मति श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि होंगे या मति श्रुत मने पर्याय होगा, 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मने पर्याय होंगे। ये सब वर्णन आपको तत्वार्थ सूत्र के आधार से आप 2 पन्ने में लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक तो ये काम हो गया हमारा तत्वार्थ सूत्र के आधार से। अब हम आगे बढ़ते हैं परीक्षा मुख और परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला और न्याय दीपिका के आधार से। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल, प्रमाण किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रमाण किसे कहते हैं? और इसका उत्तर है प्रकृष्टेन मीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रकृष्टेन मीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रकृष्टेन माने समीचीन रूपेण, मीयते माने ज्ञायते, येन येन साधनेन तत्प्रमाणम, जिसके द्वारा सही सही वस्तु को जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है, ये एकदम याद रखना है। फिर इसके बाद में प्रमाण का लक्षण क्या है? दूसरा प्रश्न, प्रमाण किसे कहते हैं? एक प्रश्न, या ये प्रश्न को दूसरे ढंग में मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रमाण का शब्दार्थ क्या है? प्रमाण का शब्दार्थ क्या है? कि जिसके द्वारा सही रूप में जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं, ये शब्दार्थ है। और प्रमाण का वो क्या है? लक्षण। फिर एक बार सुन लो, प्रमाण के बारे में 2 बात बोल रहा हूं मैं। नंबर 1, प्रमाण का शब्दार्थ क्या है, और एक प्रश्न है प्रमाण का लक्षण क्या है। तो शब्दार्थ है प्रकृष्टेन मीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रकृष्टेन मीयते
अनेन इति प्रमाणम। प्रकृष्टेन का मतलब समीचीन रूपेण, मीयते मने ज्ञायते, येन साधनेन तत्प्रमाणम, जिस साधन से समीचीन रूप से जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण की क्या हुई? व्युत्पत्ति हुई। ये प्रमाण का क्या हुआ? शब्दार्थ। लेकिन प्रमाण का लक्षण क्या है? तो इस बारे में आपको कहना है कि उस प्रमाण का लक्षण सभी दर्शनों में अलग अलग माना गया है। बौद्ध कुछ कहते हैं, सांख्य कुछ कहते हैं, चारवाक कुछ कहते हैं, नैयायिक वैशेषिक कुछ कहते हैं। कोई तो कहता है, अभी मैं बताऊंगा कौन क्या कहता है थोड़ा सा, पर अभी बेसिक बात समझ लो। कोई कुछ कहता है, कोई अलग अलग कहते हैं। जैन दर्शन क्या कहता है वो सबसे पहले सुनो। जैन दर्शन के हिसाब से प्रमाण का लक्षण है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये याद रखो। क्या है प्रमाण का लक्षण? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये परिभाषा सबको कंठस्थ करनी है। और परीक्षा मुख के हिसाब से याद करनी हो तो वहां क्या परिभाषा आई है? जो परीक्षा मुख की परीक्षा देंगे उनको ये करना है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। दो परिभाषा याद रखनी है। परीक्षा मुख में लिखा है स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, और इसमें क्या लिखा है न्याय दीपिका में? छोटी परिभाषा है न्याय दीपिका की। न्याय दीपिकाकार ने ज्यादा लंबी परिभाषा नहीं बनाई, बस सीधा लिख दिया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कि हम सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। बस इतना सा याद रखना है आपको, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब इसमें जरा सी बात थोड़ी टेक्निकल है, उसको थोड़ा ज्यादा मन लगा बात मन लगा करके याद कर पड़ेगी। वो ये है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में से जो सम्यक शब्द है वो क्यों लगाया, और ज्ञान क्यों? बात ये है सम्यक इसलिए लगाया ताकि संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण हो जाए। संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण करने के लिए सम्यक शब्द लगाया। और ज्ञान पद क्यों लगाया? कि कोई भी अज्ञान रूप पदार्थ, कोई सन्निकर्ष, इंद्रियां आदि प्रमाण नहीं है, ये बताने के लिए ज्ञान ही प्रमाण है। और कोई इंद्रियां, पदार्थ, प्रकाश, गुरु, किताब, चश्मा, पेन, कॉपी, टेबल, कुर्सी, ये प्रमाण नहीं है, ज्ञान ही प्रमाण है। इसलिए तो ज्ञान शब्द लगाया है। और सम्यक शब्द क्यों लगाया है? कि वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ना हो, संशय विपर्य अनध्यवसाय, इन तीन का नाम समारोप है। परीक्षा मुख में कहो तो समारोप शब्द आएगा, समारोपात ताद्रेक। समारोप, समारोप माने एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, समारोप किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर देना है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का सामूहिक नाम समारोप है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का सामूहिक नाम, जैसे क्या होता है रत्नत्रय किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सामूहिक नाम होता है रत्नत्रय। ऐसे ही यहाँ पर समारोप क्या है? समारोप एक ग्रुप नेम है।
कुछ ग्रुप नेम हुआ करते हैं, एक का नाम नहीं है, ग्रुप का नाम है, तो एक ग्रुप नेम है। ग्रुप नेम कैसे है? संशय, विपर्य, अनद्य। और अब तीनों की परिभाषा याद रखनी है आपको। संशय किसे कहते हैं? तो आपको याद करना है, विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। विरुद्ध अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। विपर्य किसे कहते हैं? विपरीतैक कोटि निश्चयो विपर्ययः। विपरीत एक कोटि का निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। और अनध्यवसाय किसे कहते हैं? कि मिथ्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय, कि कुछ होगा ऐसा जो उपेक्षा भाव आलोचन मात्र है, उसका नाम अनध्यवसाय है। तीन चीज, अध्यवसाय माने उद्यम करना, अनध्यवसाय माने जानने की कोशिश ही नहीं करना, उद्यम ही नहीं करना, उसका नाम अनध्यवसाय है। तो ये तीन चीज है। अब इसको उदाहरण देके बताता हूं, याद रखना, और वही परीक्षा में। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय क्या है? मिथ्या ज्ञान के भेद है। मिथ्या ज्ञान तीन तरह का होता है। संशय, विपर्य, प्रश्न पूछा जाएगा मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है तीन प्रकार का। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। संशय माने जब ज्ञान अनेक बातों में झूलता रहता है तो उसको संशय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि ये रस्सी है कि सांप है, समझ लो। एक जगह अपन एक ही उदाहरण पे तीनों घटा के बताता हूं। जैसे समझो रस्सी पड़ी है, अंधेरा सा हो रहा है थोड़ा, तो हमको लगा ये क्या पड़ा है, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। ये तो ये जो हमारा कंफ्यूजन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका नाम है संशय। ये पता नहीं ये रस्सी है कि सांप है, ये क्या है, इसका नाम संशय है। और थी तो रस्सी वो, और मैंने समझ लिया ओ सांप आ गया, डर आ गया, तो ये क्या हो गया? ये विपर्य हो गया। जो था वो नहीं जाना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ये विपर्य ज्ञान हो गया। तो संशय के बाद दूसरा विपर्य, मिथ्या ज्ञान। और अनध्यवसाय क्या होता है? अरे भैया जो होगा सो होगा, हमको क्या करना है, चलो छोड़ो यहाँ से। तो इसका नाम है अनध्यवसाय। अभी दूसरा उदाहरण सुनो जल्दी से। जैसे कोई कहे पता नहीं स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते, तो ये क्या है? संशय। आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, आत्मा पे घटाओ, पता नहीं आत्मा होता है कि नहीं होता है, इसका नाम है संशय। और आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, होता ही नहीं, इसका नाम है विपर्य। और अनध्यवसाय क्या है? अरे यार छोड़ो ने, क्यों माथा मार रहे हो, होता होगा तो होता होगा, नहीं होता होगा तो नहीं होता होगा, अपने को क्या लेना देना उससे। चलो उठो, खाना खाते हैं, खेलने चलते हैं, सो जाते हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दो। इसका नाम क्या है? अनध्यवसाय। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय का निराकरण करने के लिए सम्यक शब्द लगाया। और परीक्षा मुख की पूरी परिभाषा भी याद करना है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अनध्यवसाय को एक बार फिर बता दीजिए, सुनिए। देखो तीन चीज, जैसे मैंने कहा आत्मा है कि नहीं है पता नहीं, तो इसका नाम तो क्या है? संशय। और आत्मा होता ही नहीं है, इसका नाम है विपर्य।
और अनध्यवसाय का मतलब क्या है? उसको जानने की कोशिश ही नहीं कर। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हमको क्या लेना देना, छोड़ो, हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उस चीज पर ध्यान ही नहीं देना, इसका नाम अनध्यवसाय है। समझ में आया? संशय विपर्य अनध्यवसाय। अब मैं आपको परीक्षा मुख की परिभाषा याद कराने की कोशिश करता हूँ। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ये परिभाषा सबको याद करनी है। प्रमाण किसे कहते हैं? स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ये किसने लिखी है? माणिक्यनंदी आचार्य ने। कौन से ग्रंथ में लिखी है? परीक्षा मुख में। ये प्रश्न आएंगे आपके, 50 प्रश्न आने, परीक्षा होगी अंत में सबकी, तो पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना है। तो ये परिभाषा माणिक्यनंदी आचार्य ने परीक्षा मुख में आज से 1000 वर्ष पहले लिखी है। और इसमें इसका अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व, हाँ करो ना, जरूर करो, स्क्रीन शेयर करो, जरूर करो। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। कैसे? स्व, स्व, इसका हिंदी अर्थ, स्व अपूर्व अर्थ के व्यवसायत्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये बहुत अच्छा किया। देखो, अब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं, ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। बहुत बढ़िया, ये लाइन आप नोट कर लो कॉपी में और इसे कंठस्थ करो। और इसका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी अर्थ भी पक्का आना चाहिए। स्व और अपूर्व अर्थ का जो व्यवसायत्मक ज्ञान है, उसे प्रमाण कहते हैं। स्व, स्व माने स्वयं को, ज्ञान को, ज्ञान स्वयं को भी जानता है, ये एक बड़ी बात है। और अपूर्व, अपूर्व माने जिसे अभी तक नहीं जाना। अर्थ माने पदार्थ। व्यवसायत्मक माने कन्फर्म, निर्णयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? क्या लक्षण हुआ? कि जो स्वयं को भी जाने और अपूर्व रूप से जाने और अर्थ को भी जाने और व्यवसायत्मक माने निर्णयात्मक होना चाहिए, वही ज्ञान प्रमाण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखो, स्वयं इसलिए लगाया, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। स्वयं शब्द देखो, पहले लिखा स्वयं, फिर अपूर्व, फिर अर्थ, फिर व्यवसायत्मक और फिर ज्ञान, ऐसे 5 पद दिए। स्वयं क्यों दिया? कि कुछ दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, वो केवल पर को ही जानता है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? कि ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता है। जैसे मैं सबका चेहरा देखता हूँ, लेकिन मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, ऐसे ही वो कहते हैं ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता। उनकी मान्यता गलत है। ज्ञान स्वयं को भी जानता है, इसलिए सबसे पहले स्वयं लगाया। और कुछ लोग बौद्ध आदि धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानकर छल करते हैं, इसलिए अपूर्व शब्द लगाया। अर्थ शब्द क्यों लगाया? कि वेदांती लोग कहते हैं इस दुनिया में कोई अर्थ है ही नहीं, सब माया ही माया है। तो वेदांतियों का उस मायावाद का निराकरण करने के लिए अर्थ शब्द लगाया। और ज्ञान निर्णयात्मक होना चाहिए तभी प्रमाण है। अगर ज्ञान निर्णयात्मक नहीं है तो वो प्रमाण नहीं है। ये बताने के लिए व्यवसाय, या व्यवसाय का मतलब दुकानदारी नहीं, व्यवसाय का मतलब होता है निर्णय, डिसीजन, एकदम
पक्का होना चाहिए। और ज्ञान, ज्ञान इसलिए कहा कि ज्ञान ही प्रमाण है, और कोई चश्मा, कुर्सी, टेबल, पेन, किताब, ये चीजें प्रमाण नहीं है, इसलिए ज्ञान शब्द लगाया। एक बात फिर जल्दी जल्दी सुनो, स्व शब्द क्यों लगाया? जो कहते हैं कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, उनका निराकरण करने के लिए स्व शब्द लगाया। कुछ लोग कहते हैं कि धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है, उनके लिए अपूर्व शब्द लगाया। और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, कोई भी पदार्थ वास्तव में है ही नहीं, ऐसा जो मानते हैं, उनका निराकरण करने के लिए अर्थ शब्द लगाया। और व्यवसायत्मक इसलिए लगाया कि ज्ञान डावाडोल नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, ज्ञान स्पष्ट एवं दृढ़ होना चाहिए, इसलिए व्यवसायत्मक लगाया। और ज्ञान ही होना चाहिए, और कोई चीज नहीं चलेगी। पदार्थ, प्रकाश, ट्यूबलाइट प्रमाण नहीं है, ज्ञान ही प्रमाण है। ये बताने के लिए बहुत बढ़िया सूत्र है ये पहला, इस पर हम कई घंटे बात कर सकते हैं। वो तो अपने पास समय नहीं है, अपने को फटाफट भाग भाग के बहुत सारा पढ़ाई करना है। हाँ, कौन कौन कुछ पूछना चाह रहा है? देखो कुणाल भैया, अब जिसको जो जो पूछना है, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, पूछिए परीक्षा किसको। मुख्य सूत्र में हाँ अपूर्व अर्थ जो किया है, हाँ तो जब आत्मानुभूति करते समय हाँ वो अपूर्व अपूर्व कैसे होता है, ये पूछना है। हाँ क्योंकि आत्म छद्मस्तों के तो अनंत गुण ख्याल में नहीं आते। हाँ, तो इसलिए ही अपूर्व अपूर्व होता है। जितनी बार अनुभूति करेंगे, नया नया स्वाद आएगा, नया नया रस आएगा, उसमें नई नई अनुभूति होगी। उसका स्वरूप अद्भुत है, अनंत गुण है, और उसमें पर्याय भी बदलती है ना हमारी उपयोगात्मक। थोड़ी जितनी कसाई की मंदता, वैसा स्वाद आएगा, इसलिए वो है। अच्छा, और जय जिमी। हाँ, हाँ, और अगला प्रश्न। मैं पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ, बोलो। एक बार ना ये पूरे जो सूत्र है ना, इसका हिंदी में शब्दार्थ बता दीजिए। हाँ, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, इसको अगर सिंपल हिंदी में लिखना हो तो ये लिखेंगे, जो स्व और अपूर्व अर्थ का निर्णयात्मक ज्ञान है, वही प्रमाण है। खेल खत्म। ये इसका फिर सुन लो, जो स्व और अपूर्व अर्थ, अब ज्यादा से ज्यादा अर्थ का के आगे ब्रैकेट में पदार्थ लिख सकते हो, नहीं तो बस इतना, जो स्व और अपूर्व अर्थ का निर्णयात्मक ज्ञान है। ये समझ गए ना? बहुत लोग व्यवसायत्मक शब्द को समझते नहीं है, कभी सुना नहीं है ना बहुत से बच्चों ने बचपन से, इसलिए दिक्कत होती है। यहाँ व्यवसायत्मक का मतलब है निर्णयात्मक। ऐसा होता है ना, जैसे कोई मेरे से पूछे कि वो उस गिलास में पानी है क्या, तो मैंने कहा हाँ है, फिर दोबारा पूछे कंफर्म, तो मैं कह दूं नहीं नहीं वो कंफर्म नहीं हूं मैं, तो जो ज्ञान कंफर्म हो, वही ज्ञान प्रमाण है। और अपूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व, पूर्व माने मैंने, भूतपूर्व कहते हैं ना, जो पहले हो उसको कहते हैं पूर्व, और जो पहले नहीं हुआ हो उसको कहते हैं आज के प्रोग्राम में तो हमको अपूर्व आनंद आया। अपूर्व आनंद आया मतलब जैसा आनंद हमको पहले कभी नहीं आया, उसको कहते हैं अपूर्व। तो प्रमाण वो है जो अपूर्व हो,
जिसको आज तक हमने जाना नहीं हो, नया ज्ञान है, वो प्रमाण है। ऐसे मीनिंग। और किसी को कुछ पूछना था क्या? स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। इसमें स्व पद क्यों दिया? जो लोग कहते हैं कि ज्ञान स्व को नहीं जानता। अब परीक्षा मुख में इस बात पर कई सूत्र लगाए हैं कि ज्ञान स्व को जानता ही जानता है। देखो, जो दर्शन है ना, उनमें से कुछ दर्शन तो ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान स्व को नहीं जानता, और कुछ कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान तो स्व और पर दोनों को जानता है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा ही है। कैसा? वो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान कैसा है जैन दर्शन के अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान कैसा होता है? तो आपको उत्तर लिखना है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। कैसे जानता है स्व को, पर को? उदाहरण इसमें दिया है, आगे एक सूत्र आएगा, प्रदीपवत। प्रदीपवत, प्रदीपवत माने दीपक की तरह। ऐसे समझो जैसे मैं अपने पीछे वाले कमरे में जाऊं, वहां अंधेरा हो रहा है तो कुछ दिखता नहीं है, तो मैं झट से पहले ट्यूबलाइट जलाता हूँ। तो मैंने ट्यूबलाइट जलाई तो सब सामान दिखने लग गया। लेकिन आप ये बताओ, सामान तो दिखने लग गया, लेकिन ट्यूबलाइट दिखी कि नहीं? ट्यूबलाइट भी दिख गई। तो ट्यूबलाइट, कोई भी दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है, और जो जितने भी कमरे में सामान है उन सब को भी प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा ज्ञान कैसा होता है? स्वपर प्रकाशक, स्व और पर दोनों को जानने वाला होता है। ये जैन न्याय की बहुत खास विशेषता है, स्वपर प्रकाशक। और ये इसमें बहुत सारे उदाहरण दे दे करके, घटम अहम आत्मना वेदमी उदाहरण दिया है। मैं घट को अपने आप से जानता हूं। तो देखो, मैं बोला ना, मैं जानता हूं, तो मैं को भी, मैं भी आ गया ना उसमें। मैंने कहा मैं घड़ी को देख रहा हूं, तो मैं घड़ी को देख रहा हूं, मैं घड़ी भी है, देख रहा हूं भी है, और मैं देख रहा हूं ये भी पता चल रहा है कि नहीं, कि ये मैं जान रहा हूं। मैं घड़ी देख रहा हूं और दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा है, वो बैठा है वो नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूं। तो ये जो मैं देख रहा हूं, ये क्या हो गया? ये हो गया स्व का ज्ञान। तो ज्ञान स्व का होना जरूरी है, तभी ज्ञान प्रमाण है, और होता ही है प्रमाण। कोई ऐसा ज्ञान संसार में है ही नहीं जो स्व को, बहुत अच्छे अच्छे इसमें उदाहरण दिए हैं। शब्दानुच्चारणेपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत। भले मैं ये न, जैसे मैंने कहा जा रहा हूं, तो मैं नहीं बोला, लेकिन फिर भी अहम गच्छामि बोलेंगे तब तो अहम का ज्ञान होगा। लेकिन अहम नहीं बोले, केवल गच्छामि बोले तो भी हमको अहम का ज्ञान होगा ही होगा। इसलिए स्व को ज्ञान जानता ही है। ये बहुत खास बात है। स्व को, अपूर्व को, अर्थ को। अर्थ माने बहुत से वेदांती मानते नहीं कि इस दुनिया में अर्थ होता है, इसलिए अर्थ शब्द लगाया। हाँ बोलिए रितु जी, क्या पूछ रहे? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे दो आपने परिभाषाएं बताई, तो न्याय दीपिका की परिभाषा में सम्यक ज्ञान वर्ड लगा दिया, तो सम्यक हाँ। ज्ञान से हम ये सोचते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। हाँ,
तो मतलब इसमें हर तरह का ज्ञान लेंगे या वो ही ज्ञान लेंगे? क्योंकि परीक्षा मुख की जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन से पहले कोई किसी चीज का अगर हमें सही ज्ञान है तो वो भी प्रमाण ही माना जाएगा। देखो, एक और बात बताता हूँ आपको ध्यान से। बहुत लोगों को ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं, जब अपन किसी ग्रंथ को पढ़े ना, तो कई दफे अपन को ऐसा करना पड़ता है कि बिल्कुल अनजान बन के पढ़ना पड़ता है, जैसे हमने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमको कुछ आता ही नहीं है। अभी इसमें अपन दूसरा पढ़ा हुआ मिलाते हैं तो दिक्कत होती है। अभी यहाँ पर वो प्रकरण नहीं है कि सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान सम्यक है, सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान सम्यक नहीं है। ये बात यहाँ है नहीं, इस किताब में लिखी नहीं, पढ़ी नहीं, बताई नहीं। हमको उसको यहाँ पर नहीं लाना है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जिस ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय ना हो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। खेल खत्म। अपने तो सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, तो वो खुद ही बता रहे हैं ना, जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय ना हो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अभी अपने को वो चीजें मत मिलाओ यहाँ पर। अगर मिला, वो बाद में एक बार ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है, ये थ्योरी क्लियर होने दो, बाद में हम मिलाएंगे, बाद में हम कुछ बात करेंगे उसके बाद। उसको फिर हम अध्यात्म में, मोक्ष मार्ग में कैसे अप्लाई करना, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो ये जितना बता रहे हैं उतना सुनते मानते जाओ। सम्यक ज्ञान क्या है, तो इन्होंने कहा जो स्वयं अपूर्व अर्थ का निर्णयात्मक ज्ञान हो। निर्णयात्मक में से क्या निकालना, जिसमें संशय नहीं हो, जिसमें अभी जैसे बताया ना, आत्मा है, कोई मेरे से पूछे आत्मा है, मैंने कहा भाई पता नहीं है कि नहीं, मालूम नहीं है कि नहीं, तो ये संशय है। नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं होता, ये विपर्य है। और एक ये तुमको क्या करना, रहने दो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये अनध्यवसाय। तो मेरा ये उत्तर कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, व्यवसायत्मक नहीं हुआ। व्यवसायत्मक उत्तर ये है, आत्मा होता ही है, इसका नाम है व्यवसाय। हाँ बोलिए, कौन कि जो पूछ रहा है? हाँ, कि जो समारोप होता है वो हमेशा 2 चीज़ों के बीच ही घटित होता है? हाँ, समारोप का मतलब है, समारोप में से संशय, संशय होता है वो 2, 3, 4, 10, 20 कितनी भी चीज हो सकती है। जैसे ये रस्सी है, क्या सांप है, कि टेलीफोन का वायर है, बिजली का वायर है, कपड़ा पड़ा है, क्या है। ऐसे बहुत प्रश्न पैदा हो सकते हैं। उसका नाम विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। विरुद्ध अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। और विपरीत एक कोटि निश्चयो विपर्ययः। और जब विपरीत एक कोटि का निश्चय हो जाए तो उसका नाम विपर्यय है। और किमित्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय। और जब उसमें कोई भी आलोचन मात्र हो तो निर्णय नहीं हो, उसका नाम अनध्यवसाय है। तो स्व किस लिए, स्व को जानने के लिए। अपूर्व किस लिए, धारावाहिक ज्ञान को। धारावाहिक ज्ञान किसे कहते हैं, एक वस्तु को जान लेने के बाद बार बार पुनः पुनः उसी को जानना, इसका नाम धारावाहिक ज्ञान है। सीरियल रिपीट ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रमाण नहीं माना गया है जैन दर्शन में, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं, वो व्यर्थ है, उसमें प्रमिति नहीं होती है। हालांकि कुछ आचार्यों ने उसको प्रमाण भी माना है,
लेकिन अभी यहाँ वो प्रकरण नहीं है। इस तरह से ये बात। और अर्थ शब्द क्यों दिया, तो आपको कहना है कुछ वेदांत आदि दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस लोक में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भ्रम है, वो एक्चुअल नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो उनका निराकरण करने के लिए क्या हुआ, अर्थ शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये सारी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैसे ज्ञान स्वयं को जानता है, इस बारे में बहुत सारे सूत्र लगा करके कहा है। और एक और बहुत अच्छी बात परीक्षा मुख वालों को समझने की है कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है जैन दर्शन के अनुसार। तो उन्होंने उत्तर दिया, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम ततो ज्ञानमेव तत्, के जो ज्ञान है वो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। देखो कितनी बढ़िया बात कही, ज्ञान ही प्रमाण है। और ज्ञान क्यों कहा, कुछ चीजों का और भी निराकरण किया। जैसे एक है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब होता है इंद्रियों और पदार्थों के मिलन को सन्निकर्ष कहते हैं। और उसको कौन प्रमाण मानता है, नैयायिक। और जैन लोग उसे प्रमाण नहीं मानते हैं क्योंकि वो अचेतन है। ठीक है, 4:15 बज गए, क्लास पूरी करें क्या? आप सब तैयारी करो, नोट्स बनाओ, और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, और क्या कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। ध्रुव, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, ये हिताहित प्राप्ति वाला सूत्र एक बार और बता दीजिए। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम। हिंदी जो में। ज्ञान है, प्रमाण है, वो क्या है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ। समर्थ सक्षम है, हित की प्राप्ति, हित माने अच्छा और अहित माने बुरा। हम अपना भला बुरा करने में समर्थ होते हैं तो वो ज्ञान से ही हो सकते हैं, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। परिहार माने त्याग। जैसे कोई अच्छी चीज है, कहीं सोना पड़ा है तो हमको उठाना है, और हमको सांप पड़ा है तो हमें बच के भागना है। तो जो हे है उसको, और उपादेय, हे उपादेय का ज्ञान हमको ज्ञान से ही होता है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक है जी, चलो, हो गया। बाकी की चर्चा अब कल करेंगे। और ठीक है, पंडित जी, क्या पूछ, हाँ बोलो। अगर हम ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो उसमें मिथ्या ज्ञान भी आ जाएगा, तो हम सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक को जोड़ेंगे? जोड़ेंगे जरूर। वो तो इसलिए कहा सम्यक ज्ञान पूरा पद है। हम ज्ञान को ही प्रमाण क्यों मानना, वो चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान को मानना माने अज्ञान को नहीं मानना है। और जड़ को प्रमाण नहीं मान सकते, जड़ पदार्थ प्रमाण नहीं है, ये कहने के लिए तो पहले तो जड़ से हटाने के लिए ज्ञान में लाए, फिर ज्ञान में भी मिथ्या ज्ञान से हटाने के लिए सम्यक ज्ञान कहेंगे। ठीक है, चलो आज की कक्षा पूरी हुई। अब हम कल मिलेंगे 3:30 बजे।